हेलो बच्चों लोग, स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहतरीन लेक्चर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। अब देखो इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं, वैसे 10-15 मिनट का चैप्टर है ना, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। सर के रिएक्शन पे मत जाना, सर तो क्या है रिएक्ट करते रहते हैं, और ये जो रिएक्शन सर दे रहे हैं इतना हार्ड ये चैप्टर नहीं है, तो ये बोलना चाह रहे हैं देखो कितना सिंपल चैप्टर, ये बोलना चाह रहे हैं, तो उस चीज को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो चैप्टर का नाम है यूक्लिड ज्योमेट्री। अब ये चैप्टर पढ़ते पढ़ते ना बीच में आपको ऐसा लगने लगेगा कि ये क्या नशेड़ी थे, गंजेड़ी थे, जो ये सारी चीजें इन्होंने बताई, ये तो जनरल चीजें हमें पता है ना। लगेगा आपको कि जिन्होंने लिखा वो नशेड़ी या गंजेड़ी ही रहे होंगे। चलिए समझते हैं एक एक चीज को। पहले देखते हैं कि यूक्लिड की डेफिनेशंस को। यूक्लिड भैया जो है उन्होंने बहुत सारी चीजें डिफाइन करी है, तो क्या क्या डिफाइन किया। पहला पॉइंट उन्होंने ये डिफाइन किया कि अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट क्या होता है ज्योमेट्री के अंदर जिसका कोई पार्ट ना हो, मतलब सिंपली आप पेन की निप को कहीं पे भी टच कर रहे हो और वहां जो बन रहा है उसे बोलते हैं पॉइंट। वी नो अबाउट द पॉइंट, इस चीज को पॉइंट कहते हैं भैया। ठीक है, ये डेफिनेशन दी यूक्लिड भैया ने। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या होती है? लाइन वो चीज होती है जो जिसके अंदर चौड़ाई नहीं होती है, केवल लेंथ होती है। ब्रेथलेस लेंथ को क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। ये डिफाइन यूक्लिड भैया ने करा। तीसरी चीज, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। जो लाइन एंड होती है, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, जहां पे लाइन एंड हो रही है, वो तो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, कहीं पे भी हो, जहां एंड हो रही है वो किस जगह पे एंड होती है भैया? पॉइंट्स पे एंड होती है। अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। एक स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है? स्ट्रेट लाइन किन चीजों से बनी हुई है? तो आपको ऐसे ऐसे समझना है। स्ट्रेट लाइन बनी है, इसके ऊपर असंख्य बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और उन सारे पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ दिया तो लाइन बन गई। ठीक है भाई, सिंपल चीज थी, समझ में आ गई। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। जगह, सरफेस, सरफेस किसे बोलेंगे हम? जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? सरफेस बोलेंगे भैया। सिंपल सी चीज है। द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। जब भी आप कोई सरफेस बताते हो भाई ये इतनी जगह, तो इसकी जो एजेस होती है वो कैसी होती है? लाइन ही होती है ना। बस ये चीज इन्होंने डिफाइन करी। अगला क्या है? अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस जो होता है ना, जैसे इस बोर्ड को अभी मैं ब्लैंक कर दूं, तो ब्लैंक बोर्ड भी किस चीज से बना हुआ? असंख्य बहुत सारी लाइनें हैं इसके ऊपर, है ना। अभी वो फर्क नहीं पड़ता, आप ब्लैक कलर का बोर्ड देख रहे हो, व्हाइट कलर का देख रहे हो, तो जो भी प्लेन बना हुआ है इस प्लेन में बहुत सारी लाइनें हैं, और लाइनें सब जब जुड़ी तो प्लेन बन गया, है ना। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे ये वाला पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड की एक्सियोम पर चलते हैं। इन्होंने कुछ एक्सियोम दिए, कुछ पोस्टुलेट दिए, समझते हैं क्या चीजें हैं। देखो अब यहां से ट्विस्ट शुरू होगा, यहां से लगने लगेगा कि हाँ यूक्लिड भैया गंजेड़ी थे, गांजा फूंक के काम करते थे। पहला देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। चीजें, दो चीजें जो किसी तीसरी चीज के बराबर है, तो वो दोनों चीजें भी आपस में बराबर होगी। मतलब ये कि एक एप्पल की कीमत 5 रुपए है और एक अनार की कीमत, अनार नहीं लिखो, इसको क्या लिख देता हूं मैं? आम लिख देता हूं। आम की कीमत भी कितनी है? 5 रुपए भैया। तो अनार और आम दोनों की कीमतें क्या होंगी? बराबर। अनार की कीमत भी 5 रुपए थी, आम की कीमत भी 5 रुपए थी, तो हम ये बोल सकते हैं ना अनार और आम दोनों की कीमत बराबर होगी। ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर दो इक्वल चीजों में इक्वल चीजें ऐड करोगे, कैसे? जैसे मान लो इधर एक्स है और ये इक्वल है वाई के, एक्स की जो भी वैल्यू वाई के इक्वल है, इसमें आपने 2 ऐड करा और इसमें भी आपने 2 ऐड करा, तो जो आंसर आएगा आपका वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। भाई एक्स वाई के इक्वल था, है ना, एक्स अगर 5 है तो वाई भी 5 है। इन दोनों साइड में आप इक्वल चीजें ऐड कर रहे हो, इधर भी 2 उधर भी 2, तो आंसर इक्वल आएगा। भाई ये यहां से लगता है कि हाँ मतलब क्या चीजें हैं ये, मतलब, है ना। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। दोबारा वही चीज, अगर एक्स वाई के इक्वल है और दोनों में से इक्वल चीज माइनस कर दूं, मैं इधर से भी 1 माइनस कर दूं, इधर से भी 1 माइनस कर दूं, तो जो भी आंसर यहाँ बनेगा और जो भी आंसर यहाँ बनेगा वो दोनों आंसर आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या थी? इक्वल। हमने इक्वल लेट करी थी। ठीक है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? जैसे
कोइंसाइड का मतलब ये होता है कि एक चीज आप रख रहे हो ना, वो आपने कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था ना, कॉन्ग्रुएंट जैसा एकदम कोइंसाइड, सेम चीज की इक्वल, ये एक हाथ दूसरे हाथ का कोइंसाइड होता है। तो जितनी भी चीजें इसकी 5 उंगली ना इसकी 5 उंगलियों की क्या रहेगी, बराबर रहेगी, ठीक है। एक दूसरे के सभी पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे कुल मिला के। पांचवा देख लेते हैं, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। देखो इसको सिंपली समझो, पूर्ण वस्तु से उस वस्तु का भाग, पूर्ण वस्तु हमेशा वस्तु के भाग से बड़ी होगी। जैसे ये पूरा बोर्ड है ना, इस पूरे बोर्ड का मैं बोलूं ये इतना पार्ट, तो इस पार्ट से बोर्ड तो बड़ा होगा। और सिंपल तरीके से देखो, पूरी पृथ्वी है, अब भाई पृथ्वी से हमारा देश भारत देश छोटा है ना, जो होल है पृथ्वी वो बड़ी है। तो पार्ट से होल हमेशा क्या होता है, बड़ा। जो भी पूर्ण वस्तु होती है वो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी उसके पार्ट से। हालांकि ये सिंपल सी चीज है। देखो ये एक कॉपी रखी है अपने पास, अब इस कॉपी का मैं एक पन्ना निकाल दूं, कॉपी बड़ी रहेगी कि पन्ना, भाई कॉपी बड़ी रहेगी ना, क्यों, क्योंकि कॉपी पूर्ण है, पन्ना तो उसका एक पार्ट है केवल, ठीक है। सिंपल सी चीजें हैं, समझना है। देखो अगला, थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल टू द सेम थिंग। अब मान लो कोई चीज है जो किसी की डबल है, जैसे एक्स है, ये वाई का डबल है, और एक जेड है, ये भी वाई का क्या है, डबल है ना। जेड भी वाई का डबल है, एक्स भी वाई का डबल है, तो क्या आप एक्स और जेड दोनों को इक्वल बोल सकते हो, भैया बिल्कुल बोल सकते हैं। बस वही चीज लिखी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगली लाइन पढ़ते हैं, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। एक ही वस्तु का आधा आधा पार्ट जब हम करते हैं तो वो दोनों पार्ट इक्वल होते हैं। कैसे देखोगे, मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल को आपने क्या करा, बीच में से काट दिया, तो दो पार्ट बन गए। अब ये जो दोनों पार्ट हैं हाफ हाफ, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के क्या होंगे भैया, इक्वल होंगे। दैट्स इट, इजी, टेक इट इजी ब्रो। समझ गए? आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सियोम नंबर 5.1 क्या बोलती है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। जब भी दो यूनिक पॉइंट आप कहीं पे पुट करते हो, प्लॉट करते हो, तो वहां से केवल एक ही रेखा है जो दोनों से होके गुजरेगी, एक स्ट्रेट लाइन है। बाकी अगर आप कोई लाइन गुजारना चाहोगे तो वो लाइन कर्व लाइन हो सकती है, स्ट्रेट लाइन नहीं गुजरेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर आप मिलाओगे तो उस लाइन के ऊपर ही बनेगी। तो ये याद रखना है, जब भी दो यूनिक पॉइंट हो तो उनसे गुजरने वाली स्ट्रेट लाइन कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा हो सकती है एक से ज्यादा नहीं होगी। दैट्स इट। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यूक्लिड भैया के पोस्टुलेट भी देख लेते हैं। भैया क्या है पोस्टुलेट में ऐसा, देखो पोस्टुलेट नंबर 1, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। जब आप एक स्ट्रेट लाइन खींचते हो तो आप किसी भी पॉइंट से खींचना शुरू कर देते हो, कहीं तक भी खींच देते हो। देखिए अगर मैं ये बोलूं कि आप सभी को अपनी कॉपी में एक लाइन ड्रॉ करना है, तो आप मान लो 30 बच्चे क्लास में बैठे, 50 बच्चे बैठे, 100 बच्चे बैठे, तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सबकी लाइन सेम लेंथ की होगी। मैंने बोला लाइन ड्रॉ करना, ये नहीं बोला कि आपको 20 मीटर की लाइन ड्रॉ करना है, या 10 सेंटीमीटर की करना है, या 15 सेंटीमीटर की करना है। आपको सिंपली बोला लाइन ड्रॉ करना है, तो वो जो रोहित है वो कितनी कर देगा, इतनी कर देगा, है ना। वो अपना आदित्य वो बहुत उदंड वाला के, तो वो इस पेंच से इस पेंच तक ले जाएगा, वो यहाँ से यहाँ तक बोलेगा ये लो सर, ये स्ट्रेट लाइन सर, ये इतनी बड़ी है ना। तो कहने का अर्थ केवल ये, यूक्लिड भैया ने ये बोला भाई स्ट्रेट लाइन खींचनी है ना, तो आपके मन से कोई से भी पॉइंट से शुरू कर दो, कोई से पॉइंट पे खत्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं भैया, पहला हो गया, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफाइनिटली। यार देखो हिंदी में समझो यार, ये इंग्लिश में तो क्या है, सब इंग्लिश ही पता नहीं क्या नशे नशे में बनाई है किसी ने। अब बताओ, बहुत सारी जगह नॉलेज में के लगा दिया, तो क्या है ये, मतलब के साइलेंट लगा दिया, कुछ भी। चलो खैर छोड़ो, इंग्लिश में नहीं जाते, अभी यहाँ आते हैं। टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडिफिनिटली, दोनों साइड। टर्मिनेटेड लाइन किसे बोलते हैं, जिसके दोनों साइड पे से एरो बने हुए होते हैं, मतलब इसको इधर भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। चलिए अगला बढ़ते हैं, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। देखो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक तो सर्कल का सेंटर और दूसरा सर्कल की रेडियस। तो भाई आप लोग क्या कर सकते हो, ये रहा सेंटर, सर हमने इतनी रेडियस ले ली तो बस इतनी रेडियस ले ली, तो ऐसे खींच दो। आपने ज्यादा रेडियस ले ली तो बड़ा सर्कल खींच दो, और ज्यादा रेडियस ले ली तो और बड़ा सर्कल खींच दो। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो किसी सर्कल को ड्रॉ करने के लिए आप कोई सा भी सेंटर ले सकते हो और कितनी भी रेडियस ले सकते हो, क्लियर सी चीज है। देखो आगे बढ़ते हैं, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। तो भैया ये मतलब
क्या नशे में लाइनें लिखते हो यार। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। तो भाई राइट एंगल हमें पता है 90 डिग्री का, उसे यहां रखोगे तो भी 90 डिग्री का, चांद पे ले जाओगे तो भी 90 डिग्री का, कहीं भी ले जाओ 90 डिग्री का, तो राइट एंगल इक्वल ही होगा ना भाई। मतलब चलो ठीक है, खैर जो भी है, अब क्या ही करें इनका। आगे बढ़ते हैं, देखो यूक्लिड पोस्टुलेट पे, पांचवी पोस्टुलेट क्या बोल रही है, लास्ट पोस्टुलेट आई थिंक। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side taken together less than वगैरह 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 and blah blah blah। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन है, उसको एक तीसरी स्ट्रेट लाइन से आप क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, तो इंटीरियर में यहाँ पे आपको चार एंगल मिलेंगे, 1 2 3 4। इस केस में ध्यान रखना, ये दोनों लाइनें, ये ऊपर की और नीचे की, ये दोनों पैरेलल नहीं है ना। तो इसमें क्या होगा, एक तरफ इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से ज्यादा होगा और एक तरफ इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा, है ना। एक तरफ ज्यादा होगा, एक तरफ कम होगा। तो ये पोस्टुलेट ये कहना चाहता है कि जिस तरफ कम होगा, जिस तरफ 180 डिग्री से कम होगा, उस तरफ ये लाइनें आगे अगर टर्मिनेट करते हैं तो उस तरफ क्या करेगी, ये लाइनें मिल जाएंगी। और जिस तरफ 180 डिग्री से ज्यादा होगा उस तरफ कभी नहीं मिलेंगी। इनके बीच में दूरियां बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे कुछ बच्चे, कुछ दोस्त तुम्हारे जब स्कूल छोड़ के दूसरे स्कूल में चले गए, तो उन दोस्तों से तुम्हारी दूरियां हमेशा बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और जो बच्चे तुम्हारे साथ है, 5th से तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, अभी भी साथ पढ़ रहे हैं, तो उनसे दोस्ती, उनसे दूरी कम होती जा रही है, उनसे क्या फ्रेंडशिप बढ़ती जा रही है ब्रो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये था 5th पोस्टुलेट। नाउ लेट्स कम टू दी पॉइंट।